नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज क्लास 9th के लेक्चर जो है कि दो लेक्चर पढ़ाए हैं, जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में यूनिट्स के बारे में बताए हैं, जिसमें यूनिट लंबाई कुछ मापने के मात्रक बताए हैं और उसके बाद मूल राशियां, फंडामेंटल यूनिट सब भी बताए हैं। तो अब जो है कि मोशन क्लास 9th का पहला लेक्चर अगर कहा जाए तो चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर है उनको कहा गया है। जो पहला चैप्टर है 8 वाला अध्याय है, ठीक है। 8वां चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम क्या है? गति, मोशन है, ठीक है। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम जरा। तो पहले तो यहां पर हम समझेंगे कि जैसे हम कहेंगे कि अगर हम क्लास चला रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्लास पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब यह हुआ कि आपको बार बार, जैसे हम पढ़ाते हैं, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, तो आपको इसमें रुचि कैसे लें आप, या कैसे पढ़ें इस तरीके से। तो आप ये सोचिए, ध्यान दीजिए कि जब से ध्यान दीजिए कि सबसे बेहतर बनना है। क्या है? सबसे अगर बेहतर बनना है, अगर कहा जाए, हम लिख रहे हैं सबसे बेहतर बनना होगा या बनना है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ अलग, सबसे अलग करना होगा। क्या? सबसे अलग करना होगा, सबसे अलग करना होगा। तो बात अगर हम कहेंगे सबसे अलग करना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बेहतर बनना है तो सबसे अलग रहना होगा या सबसे अलग करना पड़ेगा। क्योंकि सभी बच्चे इसमें क्या है, सब अपने आप में सब खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसलिए कक्षा 9th के बच्चे जो हैं, आपको स्कूल नहीं चल रहे हैं, ना कोचिंग चल रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ें? तो आप कोशिश करिए कि सभी बच्चे, जो कमजोर बच्चे हैं, तेज बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सबसे अलग करेंगे तभी होगा, ऐसा करेंगे तब होगा, नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सबसे बेहतर बनना होगा तो सबसे अलग करना पड़ेगा। क्योंकि आपके एक क्लास में एक ही बच्चा टॉपर बनता है, क्योंकि आप उस टॉपर को देखेंगे तो उस टॉपर के दिमाग में या वो रहने और पढ़ने का तरीका उसका क्या होता है? अलग होता है। इसलिए वो क्या होता है? टॉपर बनता है। इसलिए हम बात करेंगे कि सबसे बेहतर बनना है आपको तो सबसे अलग करना पड़ेगा। इसलिए आपको लॉकडाउन में जरूर है कि आपको घर पर यह क्या है, किसी माध्यम से आपको पढ़ाई करने की बहुत बेहद जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, आज का पहला टॉपिक है जो क्लास 9th का, जो हम कहेंगे लेक्चर 1 में बात करेंगे कि गति के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए गति है क्या? मोशन, ठीक है। आगे करेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गति कही जाती है। जैसे हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु में स्थिति में उसके समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को क्या माना जाता है? माना जाता है कि वह वस्तु किसमें है? गति की अवस्था में है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, इस तरीके को दो लफ्ज में कह सकते हैं या दो तरीके से बोल सकते हैं आप, क्या कि जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है। क्या? जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो अपने अवस्था के वजह, अपने स्थिति, अपने पोजीशन की वजह से वह विराम में है। जब तक क्या है, वह उस वस्तु को क्या बोला जाएगा? उस वस्तु को बोला जाएगा कि वह वस्तु गति नहीं कर रही है, क्योंकि वह विराम में, अपनी पोजीशन क्या है उसकी? विराम अवस्था में, रेस्ट अवस्था में होती है। इसलिए हम मानेंगे कि वह वस्तु क्या है? रुकी हुई। अब जैसे मान लीजिए बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? विरामावस्था में या रेस्ट अवस्था में हम कहेंगे। तो यह वस्तु है, लेकिन यह गति कर रहा है? नहीं। तो हम कहेंगे यह वस्तु गति नहीं कर रही है। कुछ समय पहले देखेंगे कि अब क्या है कि कुछ समय पहले, इससे पहले अगर बोर्ड यहाँ पर लगा है, व्हाइट बोर्ड यहाँ पर है, तो हम कहेंगे इससे आज भी, अभी भी देख रहे हैं या कुछ दिनों के बाद भी देखेंगे तो बोर्ड यहीं पर रहेगा। इसका मतलब क्या है? इस वस्तु में गति नहीं हो रही है। लेकिन जब कोई, आप देखते हैं कि कोई बालक साइकिल चलाता है या कोई बालक खेल रहा है, तो देखते हैं कि पल पल भर में वह क्या है? समय बदलता है, लेकिन उसका स्थान या उसका पोजीशन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो हम मानेंगे कि उस लड़के में या उस वस्तु में क्या है? गति हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को क्या माना जाएगा? उस वस्तु को माना जाएगा क्या? गति की अवस्था में माना जाएगा, ठीक है।
एक वाक्य है क्या कि गति एक सापेक्षिक पद है। क्या है? गति एक सापेक्षिक पद है। इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गति एक सापेक्षिक पद है। इसका मतलब है, मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं। क्या? A B C, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए कि एक आपके पास है क्या? ट्रेन है या एक कोई गाड़ी है। तो हम कहेंगे कि इसमें व्यक्ति A और B बैठा है और C जो है कि C व्यक्ति कहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ठीक है, A B व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा है और C व्यक्ति प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा है या बैठा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि A की तुलना में B क्या है? A की तुलना में B क्या है कि मतलब B किस अवस्था में है? तो हम कहेंगे कि A की तुलना में कहेंगे क्या कि A की तुलना में या A के सापेक्ष B क्या है? B क्या है? विरामावस्था में कहेंगे। ठीक है, विरामावस्था में कहेंगे। A के सापेक्ष B क्या है? विरामावस्था में। लेकिन हम कहेंगे कि C के सापेक्ष A या B क्या है? तो C के सापेक्ष B या तो A हम कहेंगे क्या है, किस स्थिति में है या किस पोजीशन में है? तो हम कहेंगे कि C के सापेक्ष क्या है? B गति की अवस्था में है। जैसे आप देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर, अब जैसे गाड़ी पर बैठने जाते हैं आप, उसके बाद अगर गाड़ी पर बैठने जाते हैं तो देखते हैं कि जब कोई बालक या कोई व्यक्ति है तो ट्रेन के भीतर बैठा है तो उसके साथ भी व्यक्ति बैठे होते हैं। तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा क्या होता है? विरामावस्था में होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है तो उसके सापेक्ष जो रेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वह किस अवस्था में होता है? तो गति की अवस्था में। इसी को हम क्या कहेंगे कि गति एक सापेक्षिक पद है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 व्यक्तियों को 2 तरीके से गति देखी जा सकती है। एक व्यक्ति को हम कहेंगे कि उसकी स्थिति की वजह से हम कहेंगे कि एक व्यक्ति को क्या लगा? A के सापेक्ष B क्या है? विरामावस्था में लगा। लेकिन हम कहें C के सापेक्ष B कैसा है? गति की अवस्था में है। तो इसीलिए कहा गया कि 2 व्यक्तियों को 2 नजर से देखा गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि C को यह रेल चलती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे क्या है कि गति की अवस्था में है। और जब हम कहेंगे कि B के सापेक्ष A के सापेक्ष B के क्या है? B किस अवस्था में है? तो विराम अवस्था में, क्योंकि इसके व्यक्ति के क्या है? सामने है। ठीक, अब भैया क्या है कहने का मतलब, जैसे आपको तो समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? जैसे रेलवे में जा रहे हैं, रेल प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, आप आपके सामने एक बहुत खूबसूरत क्या है? बालिका बैठी है या कन्या हम कहेंगे। ठीक है, अब वो क्या है कि बैठी है, लेकिन आप तो उसको देखने में परेशान है, आप तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है कि उसकी तुलना में क्या गति कर रही है, कि विरामावस्था में है कि रेस्ट अवस्था में है। ठीक है, तो आप वहां पर क्या समझेंगे कि वह लड़की या वह व्यक्ति जो है वहां पर जो बैठा रहेगा वह दूसरे उस व्यक्ति के तुलना में वह लड़की क्या होगी? विरामावस्था में। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर है वो खिड़की में से देख रहा है कि भाई उससे बात कर रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे? उस समय उसको देखेंगे तो क्या होगा? उस समय वह प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति रहेगा उस लड़की को देखेगा तो क्या कहेगा कि वह लड़की गति की अवस्था में। तो ठीक है, बात यहां पर समझ में आ गया कि गति एक सापेक्षिक पद है। ठीक, आगे बात करते हैं कि मोशन, टाइप ऑफ मोशन, कि मतलब गति के कितने प्रकार होते हैं। तो हम कहें गति के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। गति के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो हम कहें सरल रेखी, या हम कह सकते हैं स्थानांतरित गति। क्या? सरल रेखी गति, या हम कहेंगे स्थानांतरित गति। क्या है? रेक्टिलिनियर क्या है? रेक्टिलिनियर क्या? एंड और ट्रांसलूसेंट मोशन क्या है? ये अगर हम बोलेंगे तो आपका सरल रेखी गति, तो इसमें जरा आप समझेंगे ये है क्या। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? सरल रेखी गति, इसका मतलब यह हुआ कि रेल चल रही है, एक सीधी रेखा में चलती है। क्या है? रेल जब चलती है तो एक सीधी रेखा में चलती है। एक बस है तो एक सीधी रेखे में चल रही है, एक सीधी पटरी पर चल रही है। तो हम कहें क्या है? वहां पर उस वस्तु को हम कहेंगे क्या? एक सरल रेखी गति। ठीक है, अब बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई बालक है दौड़ रहा है सरल रेखी पथ पर, तो उसको भी कह सकते हैं गति हो रही है उस वस्तु में। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वृत्ताकार तथा घूर्णन गति क्या है?
वृत्ताकार या घूर्णन गति का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु वृत्त के रूप में क्या होता है, घूर्णन करता है। क्या? जब कोई वस्तु वृत्ताकार के रूप में गति करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार गति या वृत्ताकार मोशन कहेंगे। या घूर्णन गति, घूर्णन गति का मतलब क्या होता है भी, रोटेट करना का मतलब क्या हुआ, घूमना, चारों तरफ क्या करना है, वृत्त के तरीके से घूमना। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन, रोटेशनल और मोशन, हम कहेंगे सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन है। ठीक है, रोटेटरी मोशन क्या है, इस तरीके का घूर्णन गति या वृत्ताकार गति। जब जैसे कहीं क्या होता है, पुलिस हो चाहे रेलवे, क्या है, किसी तरीके का एग्जाम होता है जो दौड़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होता है कि वह बालक को दौड़ाया जाता है एक वृत्ताकार पथ के रूप में। ठीक है, एक वृत्ताकार के पथ में होता है। या आप कह सकते हैं कि एक लट्टू जब नाचता है तो क्या होता है, वृत्ताकार पथ के रूप में नाचता है, घूर्णन करता है। तो हम वहां पर उसको क्या कहेंगे, उस वस्तु के अंदर कैसी गति हो रही है, तो वृत्ताकार गति या हम कह सकते हैं घूर्णन गति। या आप देखे हैं कि झूला जब झूलता है, बड़ा वाला जो झूला होता है, तो वह ऊपर से एकदम नीचे आता है, तो वह किस तरीके का रोटेट होता है, तो उसमें हम कहेंगे गति होता है। तो उस समय होता है क्या, गति। तो उस समय गति कहेंगे तो हम सर्कुलर मोशन या हम कहेंगे वृत्ताकार गति होता है। ठीक है, तीसरी बात करेंगे तो दोलनी तथा कांपनिक गति क्या है। दोलनी तथा कांपनिक गति क्या है, ऑसिलेटरी और वेरिएशनली मोशन क्या होता है। ठीक है, वेरिएशनल मोशन क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहां पर जब ई मोशन है, दोलनी तथा कांपनिक गति क्या होती है, तो हम कहें दोलनी गति। इसका मतलब क्या होता है, जब वस्तु अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति को हम वस्तु को क्या कहेंगे, दोलनी गति या कंपन गति। कांपनिक गति या कंपन गति जो होती है, बहुत स्थिति कम होती है, उसके माध्य के स्थिति के मध्य दोलन होता है, कम जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अवस्था को हम कहेंगे कंपन गति। ठीक है, जैसे मान लीजिए या मेरे पास क्या है, एक स्केल है, तो इसको हम जरा ऐसे करते हैं, इस तरीके से मारते हैं, तो क्या होता है कि यह अपने माध्य स्थिति क्या है, इधर उधर बहुत अल्प मात्रा में या अल्प विस्थापन तय करता है। अल्प विस्थापन जब तय करता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, दोलनी या कांपनिक गति बोलते हैं। ठीक है, अब बात जैसे आप एग्जाम्पल में देखे होंगे दोलनी गति, तो जैसे आप झूला देखते हैं, इधर से उधर क्या करते हैं, इस तरीके से कोई लड़की बैठी हुई है झूला पर, तो इधर उधर झूलते हैं, और भाई झुलाने वाले भी झूलते हैं आराम से। तो हम कहेंगे कि उस अवस्था को या उस गति उस लड़की के या उस झूला में हम कैसे गति हो रही है, तो हम कहेंगे उस झूला में कैसी गति हो रही, तो दोलनी गति। या आप कभी देखे होंगे पेंडुलम घड़ी। ठीक है, पेंडुलम घड़ी की बात करेंगे तो पेंडुलम घड़ी जो होती है, तो उसमें अपने माध्य स्थिति के क्या इधर उधर गति जब होती है, तो इस गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति या कांपनिक गति। ठीक है, ये तो आपके मोशन के बारे में आपको बताएं, उसके बाद गति के प्रकार बताएं आपको, उसके बाद चैप्टर में क्या है, आपको 9th के एनसीईआरटी में आपको ये नहीं मिलेंगे, क्या क्वांटिटीज नहीं मिलेंगे, राशियां मुख्यतः कितनी होती हैं, 2 होती हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या, अदिश तथा सदिश राशियां, जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये दोनों को आपको जानना है, क्या, अदिश राशि और क्या है, अदिश राशि तथा सदिश राशियों के बारे में। हम कहेंगे अदिश राशि को बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो ये है क्या, तो अदिश राशि ऐसी राशि है जिनकी क्या है, जिनमें केवल, वैसे भौतिक राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड या हम कह सकते हैं परिमाण, क्या परिमाण बोलेंगे या हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, परिमाण, क्या परिमाण या हम कहेंगे मैग्नीट्यूड पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती है। क्या, दिशा नहीं पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता है, उस राशि को हम क्या कहेंगे, उस राशि को हम बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं, तो सदिश राशियां जिसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें क्या होगा, जैसे हम क्या है बात करें, इसमें एग्जाम्पल नहीं बताएं। ठीक है, वैसे भौतिक राशियां जिनमें क्या होते हैं, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन
उसमें नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। जैसे आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो एग्जाम्पल जैसे हम कहें तो द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, आयतन, ये सभी क्या है, अगर हम कहें तो दूरी, चाल, ठीक है, ये सभी क्या है तो हम कहेंगे अदिश राशि। जैसे हम कहेंगे इसमें क्या है द्रव्यमान, तो 5 केजी, जैसे एग्जाम्पल क्या है कि 5 केजी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है 5 केजी आपको दिया है, तो क्या इसमें डायरेक्शन नहीं होने का मतलब क्या है, तो ये 5 केजी केवल क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण है। ऐसा तो नहीं ना बोला है कि आप दुकान पर जाएंगे, कहें भैया दुकानदार वाले से कहें कि 5 किलो आलू दे दीजिए उत्तर से, क्या ऐसे तो नहीं ना बोलेंगे। तो जब उसमें केवल मैग्नीट्यूड को दिखाया तो इस वाले भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो आप किताबों में देख सकते हैं। तो आप इतना केवल जानिए कि जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उनको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज, या हम कहेंगे अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर हम कहें सदिश राशि, या हम कहेंगे इसमें बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज को, वेक्टर को बात करेंगे। तो वेक्टर की बात करेंगे तो वे भौतिक राशियां जिनमें अगर कहा जाए कि परिमाण दिशा दोनों साथ साथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, एग्जाम्पल में बात करेंगे कि हम जैसे मान लीजिए वेग, ठीक है, वेग है, और क्या है त्वरण, और क्या है बल, ठीक है। इनमें क्या है, परिमाण तो है, परिमाण के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। जैसे आप क्या करते हैं कि अब इस बोर्ड को हमको क्या है, बल लगाना है। अगर मान लीजिए बल है तो बल लगाकर हम आगे की ओर धकेल रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं तो एक मेरा डायरेक्शन है कि हम बोर्ड को उधर की ओर, सामने की ओर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक आपके पास क्या है ब्लॉक, यहां से फोर्स लगा रहे हैं आप, तो यह किधर की ओर दिखा रहा है, आगे की ओर। तो मतलब इसमें तो 5 न्यूटन का क्या किए हम, फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, लेकिन डायरेक्शन क्या है, आगे की ओर। तो हम 5 न्यूटन कहेंगे क्या, परिमाण, और आगे की ओर जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कहेंगे कि दिशा में जा रहा है, कि आगे की ओर दिशा में जा रहा है। अगर हम नीचे से इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर जाएगा। तो बल के साथ साथ क्या है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वैसे भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, इस वेक्टर क्वांटिटीज, या हम कहेंगे सदिश राशि, ठीक है। ये आपके गति चैप्टर से क्या है, इतने हैं। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं हम इसी तरीके से, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इस तरीके से लिखेंगे हर वीडियो में, और हर टॉपिक को, हर पॉइंट को चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इन सब आज आपको इतना सीखने के लिए मिला, जो कि आप पहले क्या सीखें, गति, गति को क्या कहेंगे, और गति एक सापेक्षिक पद है। गति के कितने प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार के होते हैं, सरल रेखी गति, वृत्ताकार गति और दोलनी गति। हुआ कि वस्तुओं में गति इन प्रक्रियाओं द्वारा या ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े हैं क्या, सदिश और अदिश राशि। उसके बाद आप इन सभी के एग्जाम्पल समझे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही है। अगर जब आपको यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, या अच्छा किसी तरीके से लग रहा है, या आपको इसमें गलती कुछ भी त्रुटि समझ में आ रही है, तो आप जरूर है कि कमेंट करके बताएं, ठीक है। जरूर से जरूर। अगर एक आपको कहा जाए कि क्वेश्चन हम दे देते हैं कि आप जरूर है इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे, और हम अगले वीडियो में इस कमेंट को देखेंगे, और जरूर है कि हम बताएंगे कि कौन सा बच्चा इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। आंसर बताना होगा जैसे आपको जो हम बताए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि एक क्वेश्चन है मेरा क्या, वैद्युत धारा, क्या वैद्युत धारा कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, ठीक है, कौन सी राशि है। ये क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो आप हम अगले वीडियो में जरूर है कि जो बच्चा कमेंट किया रहेगा उसका नाम लेकर जरूर बताएंगे कि यह बच्चा क्या है, कमेंट किया है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जरूर हर टॉपिक में आपको देंगे, जिससे वजह से आप जरूर है कि आप बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।